आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम महेश पलावत है। आज 13 फरवरी हो गई है और अभी भी मौसम हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा गर्म बना हुआ है। हल्की फुल्की राहत मिली है, हवाएं तेज होना शुरू हो गई है, उससे कुछ राहत जरूर मिलना शुरू हो गई है। अब देखेंगे तो हम आज से उत्तर भारत में जो तेज हवाएं हैं वो चलना शुरू हो गई है। जो जेट स्ट्रीम की कोर विंड्स थी जो 12.6 किलोमीटर पे थी, वो पहले पूर्वी भारत में थी, अब वो उत्तर पूर्वी भारत के साथ यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आ गई है और निचले इलाकों में ये 5000 फीट की हवाएं हैं। इसमें आप देखिए 30 नॉट के आसपास दिखाई दे रही है। 30 नॉट का मतलब है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा 5000 फीट पर चल रही है, तो उसका असर नीचे भी दिखाई देता है। तो सरफेस विंड भी जो है वो आप आज देख रहे हैं कि 15 से 20 और 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। जो पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा सा बढ़ा था, गर्मी बढ़ी थी, उसमें कुछ राहत मिलेगी, यानी उसको कुछ ये हद तक कम कर पाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा तो अब राहत नहीं है। इस बार सर्दी पड़ी नहीं है, देखा जाए तो सर्दी बहुत ज्यादा कम पड़ी है और ये जनवरी का महीना काफी ज्यादा गर्म रहा है और उसी तरह से दिसंबर भी ज्यादा गर्म रहा था, फरवरी भी उसी तर्ज पर जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है और उसका असर पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। ग्रीन हाउस गैसेज हमने बढ़ा दी है और उसका असर अब पूरे पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो आगे निकल गया है और अगर देखें तो यहाँ ये आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंच गया है और ये धीरे धीरे आगे चला जाएगा, लेकिन इसका असर ये उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी भी, क्योंकि ये जब जाते हैं तो पहाड़ के साथ साथ जाते हैं और यहाँ पर क्योंकि ये नीचे नहीं आ पाते, पहाड़ इसको रोक लेते हैं। जब ये इसके साथ साथ जब जाते हैं तो सिक्किम, असम और नेपाल की पहाड़ियों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में ऊंची पहाड़ियां जहाँ मिलती है वहां पर जाकर ये फिर से स्नोफॉल और बारिश देते हैं। ये जो इसके पीछे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जो आप यहाँ पर जो बना हुआ है, ये आपका 16 फरवरी के आसपास फिर से पहाड़ों पर आ जाएगा और 16 फरवरी को यहाँ पर फिर से वेदर एक्टिविटी देगा। एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के पास बन सकता है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को एक बार फिर हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पे या बादल वगैरह छा सकते हैं। बहुत ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिए, हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। और उस समय अभी ये जो विंड्स हैं वो इस तरह से चल रही हैं, यानी यहाँ पर इस तरह से घूम के आ रही हैं, ये आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, ये इस तरह से हवा आ रही है और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आसाम के आसपास बना हुआ है। तो हवाएं आप देखिए, यहाँ उत्तरी हवाएं जब चलना शुरू हो जाती हैं तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर के ये जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर सभी जगह पर 1 से 2 डिग्री की गिरावट तापमान में होगी। लेकिन आप अगर देखेंगे तो प्रयागराज में जो 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था वो 28 और 29 डिग्री के आसपास ही रहेगा, यानी दिन काफी ज्यादा गर्म रहेगा माफ कीजिएगा, तेज धूप रहेगी और धुंध और कुहासा ना के बराबर होगा, क्योंकि तेज हवाएं जो है वो धुंध और कुहासा को जमने नहीं देती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब सर्दी पूरी तरह से विदा हो चुकी है। दोबारा से कड़ाके की सर्दी अब बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। दिन और रात के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है काफी ज्यादा है। 11 डिग्री से लेकर के 9, 10, 11 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर है, 28, 29 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर है। यानी दोनों जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में जब अंतर बढ़ जाता है तो बीमारी जो घेर लेती है, क्योंकि जो सुबह और रात के समय थोड़ी सी ठंड होती है और दिन एकदम गर्म हो जाता है, तो ये जो चेंजेस है वो थोड़ा सा नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरह का वेदर रहने की हमें उम्मीद अभी दिखाई दे रही है और ये जो वेदर सिस्टम है ये ऑलमोस्ट आगे निकल गया। ये 16 तारीख के आसपास का है, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश वगैरह हो सकती है। अब अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। 16 तारीख को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो फास्ट मूविंग होगा। 17 तारीख से फिर से मौसम साफ हो जाएगा। यहाँ पर 16 तारीख को बर्फबारी फिर से शुरू होगी और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी, इस बार उत्तराखंड में कोई वेदर नहीं हुआ था, लेकिन 16 तारीख को लग रहा है कि उत्तराखंड में भी ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। हिमाचल में भी इसी तरह का वेदर रहेगा। धर्मशाला और कुल्लू, मनाली वगैरह जितने भी इलाके हैं वहां पर हो सकता है कि बारिश हो जाए, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अगले 2 दिनों के दौरान टेम्परेचर थोड़े गिरेंगे, यानी बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री की गिरावट दिखाई देगी और उसके बाद में फिर से ये टेम्परेचर आप कह सकते हैं 16 तारीख से फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इसी तरह का वेदर रहेगा। दिल्ली में जो 29.6 डिग्री गया था उससे थोड़ा सा राहत मिली है और मतलब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दिन अभी भी गर्म रहेगा।
तो पंखा चलना शुरू हो जाएंगे और जो वूलन्स है वो आप पैक कर दीजिए, अब दोबारा इनकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। और पॉल्यूशन दिल्ली में कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा मतलब तेज हवाएं चलेंगी और उससे कुछ राहत मिल सकती है। और प्रयागराज की बात करें तो 10 से 11 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर है मिनिमम रहेगा और 28-29 डिग्री के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। यानी कुंभ का स्नान जो है वो आराम से आप कर सकते हैं, आपको सर्दी नहीं लगेगी सुबह के समय अगर आप स्नान करते हैं। और दिन में तो आपको मालूम है तेज धूप रहेगी, तो आराम से आप जो भी वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है। टेम्परेचर में छुटपुट गिरावट देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी होगी, उसके बाद वहां पर भी मौसम साफ हो जाएगा। 16 तारीख को फिर से वेदर एक्टिविटी होगी। राजस्थान में उत्तरी हवाएं चल रही हैं जिससे कि टेम्परेचर में कुछ गिरावट हुई है, लेकिन दिन अभी भी काफी ज्यादा गर्म है। मध्य प्रदेश भी काफी गर्म है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। गुजरात में टेम्परेचर थोड़े से गिरे हैं लेकिन गर्मी अभी भी बरकरार है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गर्मी अपने मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि गर्मी शुरू हो गई है और जो बसंत ऋतु है वो अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, क्योंकि सर्दी के बाद सीधे हम मार्च में देखेंगे एकदम गर्मी शुरू हो जाती है। यूजुअली क्या होता है कि मार्च का महीना जो है वसंत ऋतु के उसमें आता था और कंफर्टेबल वेदर होता था, वो दिखाई आपको नहीं देने वाला है। तेलंगाना के साथ साथ आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेंगे। 35, 36 डिग्री और 37 डिग्री तक के टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यानी गर्मी अब यहाँ पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी और अब सर्दी का नामो निशान दिखाने नहीं देगा। भारत में कहीं पर भी पहाड़ों पर रुक रुक कर बर्फबारी होती रहेगी पूरे मार्च तक, यानी मार्च के शुरुआती दौर तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा जो भारी स्नोफॉल दे और उसका असर उत्तर भारत और मध्य भारत पर दिखाई दे। तो ये अभी तक का अपडेट है स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।